Hello friends. Today I'll discuss about the in previous class हम लोगों ने अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन को उनके केमिकल नेचर के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने अमीनो एसिड को पोलर, नॉन पोलर ग्रुप में डिवाइड किया था। तो पोलर इट मीन्स वाटर लविंग एंड नॉन पोलर इट मीन्स वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल। तो एलिफैटिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एरोपैटिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल, पोलर एंड अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। देयर वाज सम मिसिंग पॉइंट्स। एक अमीनो एसिड छूट गया था, दैट इज मेथियोनिन। मेथियोनिन अमीनो एसिड छूट गया था, दैट इज अंडर द एलिफैटिक non-polar group. Basic structure: C alpha, COOH, NH2, and the hydrogen atom here CH2, CH2, S, CH3. This one is the methionine molecule. Methionine under the aliphatic non-polar molecule. तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मैंने एक सिस्टीन बताया था। सिस्टीन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड अनदर वन इज द मेथियोनिन। मेथियोनिन दैट इज आल्सो अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। So these sulfur containing amino acids have their other properties which I will discuss later on. Right now there is a classification, amino acid classification on the basis of diet, essential and non-essential. Previous correction, actually some correction are also there. मैंने शायद पिछले क्लास में हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल दिया था। प्लीज करेक्टिफाई इट। आई अपोलोजाइज्ड फॉर दैट मिस्टेक। हियर अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन: essential and non-essential amino acid. Essential amino acid it means which is required in our diet. Non-essential it means which is formed inside the body. जो भी अमीनो एसिड हमारी बॉडी में हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती हैं, उनको हमको डाइट से लेना पड़ता है। तो जो भी अमीनो एसिड हम लोग डाइट से अपने लिए लेते हैं, उस अमीनो एसिड को हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी बना लेती है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में 10 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर अंडर द इसेंशियल एंड 10 इज under the non-essential amino acid. तो essential amino acid के बारे में हम पहले देखेंगे। essential amino acid कोड है finally milk was transported via real highway. Finally, milk was transported via real highway. F denotes for phenylalanine,
M denotes for methionine, I denotes for isoleucine, L denotes for leucine, K denotes for lysine। यहाँ पे देखिए इसका जो कैपिटल लेटर है, मैंने केवल कैपिटल लेटर को, दिस वन इज द कोड, कैपिटल लेटर को ही लिया है। कैपिटल लेटर एफ सिंगल लेटर कोड फॉर फेनाइलएलेनिन। मिल्क was W is quoted by the tryptophan। T for threonine, V for valine, यहां भी कैपिटल लेटर V है, वाया valine। R for arginine and highway, that is denoted by the histidine। तो यहां पे हमने देखा कि ये 10 अमीनो एसिड हैं जिनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज, ये मेरा एक कोड है, आप लोग याद कर सकते हैं, इस कोड से इजीली याद कर सकते हैं। फाइनली मिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रियल हाईवे। एफ इज डिनोटेड बाय फेनाइलएलेनिन, एम मेथियोनिन, आई आइसोल्यूसिन, एल ल्यूसीन, के लाइसिन, डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन, टी थ्रियोनिन, वी वैलिन, आर आर्जिनिन, एच हिस्टिडीन। These two are semi-essential. These two are semi-essential. Semi-essential means it is required in very less quantity. हमारी बॉडी इसकी सिंथेसिस करती है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन की सिंथेसिस करती है, लेकिन वो इस क्वांटिटी में नहीं कर पाती कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हमको कुछ मात्रा में इसकी भोजन से आवश्यकता होती है, डाइट से हमको इसकी कुछ क्वांटिटी चाहिए। तो इट इज अ सेमी इसेंशियल और सेमी डिस्पेंसेबल। इसी को हम लोग सेमी डिस्पेंसेबल, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज सेमी डिस्पेंसेबल या सेमी इसेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड इन द डाइट। इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत 4 ऑप्शन दे देता है और आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द body and which should be administered by the with the food. तो phenylalanine, methionine, isoleucine, leucine, lysine, tryptophan, threonine, valine, arginine and histidine. Arginine and histidine is the semi-essential. Now the essential amino acid हो गया. Now non-essential amino acids. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो भी 10 बचे हुए हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, लेकिन हमको उसके लिए भी हमारे पास एक कोड है, आप वो कोड देख सकते हैं। दैट कोड इज यस कांग्रेस क्यू, यस कांग्रेस क्यून पोक एनडीए गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 yes S कांग्रेस क्यू पोक एनडीए Y is denoted by
टायरोसिन, E is glutamic acid, S for serine, C, capital C for cysteine. This one is cysteine. Another one is the cysteine. Cysteine is a derivative molecule. Cysteine is cysteine से derive होता है. तो this one is cysteine, T-E-I-N-E, and cysteine, T-I-N-E. Cysteine is a derivative amino acid, not a standard amino acid, but cysteine is a standard amino acid. Q is denoted by the glutamine. P for proline, N for asparagine, D for aspartic acid, A for alanine, and G for glycine. तो इसके लिए कोड आपने देख लिया. फाइनली मिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रियल हाईवे, एंड हियर एस कांग्रेस क्वीन पोक एनडीए गवर्नमेंट. तो दीज टू कोड्स के द्वारा आप जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर सकते हैं. ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है एस कांग्रेस क्वीन पोक एनडीए गवर्नमेंट. तो यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइट खत्म हुआ. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन. प्रोटीन के बारे में आज हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, और बेसिक क्लासिफिकेशन, नॉट आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन, अ बेसिक क्लासिफिकेशन अबाउट द प्रोटीन. Look at that. Protein is classified into three parts. Protein is classified in three parts. One is the simple protein. Another one is the conjugated protein, and derived protein. Simple protein, as we know, amino acid is the building block of protein. Simple protein, it means there is only amino acids. Simply amino acids are polymerized to form a polypeptide or a protein, then it is called simple amino acid. उसमें किसी और चीज की मिक्सिंग नहीं होती है, कोई और चीज कॉन्जुगेट नहीं करता है, ऐसे प्रोटीन को हम लोग सिंपल प्रोटीन कहते हैं. अभी वो ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम आपको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बताएंगे. तो सिंपल प्रोटीन, इसके कुछ एग्जांपल हैं, लाइक एग्जांपल एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल प्रोटीन. ग्लोब्यूलिन इज अ सिंपल प्रोटीन. इंसुलिन इज अ सिंपल प्रोटीन. इंसुलिन इज अ 51 अमीनो एसिड. एज यू नो 51 अमीनो एसिड के 51 अमीनो एसिड, यहाँ पे 2 चेन होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड होती हैं इंसुलिन में, 30 की और 21 की, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस. तो इंसुलिन is also under the simple protein. Conjugated, it means protein plus non-protein part.
नॉन प्रोटीन पार्ट। कॉन्जुगेटेड मीन्स प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब है कि अमीनो एसिड है, एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हम आपको जब अब एंजाइम पढ़ाएंगे तो हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताएंगे। नॉन प्रोटीन पार्ट, तो इससे बनने वाले कुछ प्रोटीन आपको बता दें, एग्जाम्पल लाइक लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, हैव यू हर्ड अबाउट लाइपोप्रोटीन? लिपिड से प्रोटीन जब कॉन्जुगेट कर जाए, मतलब प्रोटीन पार्ट है और उसके साथ नॉन प्रोटीन कौन सी पार्ट है? लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इज अटैच्ड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन मीन्स, क्रोम मीन्स कलर, तो जब कोई कलर देने वाला मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच हो दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्रोटीन। तो हैव यू हर्ड अबाउट हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है वो प्रोटीनेशियस पार्ट है और हीम जो है वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, एंड हीम प्रोवाइड्स द कलर। तो हीम क्या हुआ? हीमोग्लोबिन क्या हुआ? एक क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। मेटैलोप्रोटीन, 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 जब कोई मेटल आयन आके प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए। हैव यू हर्ड अबाउट जिंक फिंगर? तो वहां पे इसको हम मेटैलोप्रोटीन कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल जिसमें कि हिस्टोन मॉलिक्यूल है। हिस्टोन जब न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है तो क्या करता है? बेसिक प्रोटीन जो है न्यूक्लिक एसिड को रैप करता है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटैलोप्रोटीन। तो दीज आर द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड इट मींस जहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा हो, दो चीजें आके मिल रही हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। ये प्रोटीनेशियस है, ये नॉन प्रोटीनेशियस है। लाइक लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, क्रोम मटेरियल है, मेटैलोप्रोटीन है, मेटल आयन है, ये सारे आपके नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट हैं जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो इन प्रोटीन से डिराइव होते हैं। जब हम इसका स्लाइड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दिस वन इज डिराइव्ड प्रोटीन इज अ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पहला पार्ट। डिराइव्ड प्रोटीन एक्चुअली में सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का ही डिराइव्ड इंटरमीडिएट प्रोटीन है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। कि जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होना चाहिए? जब हम डाइजेशन में देखते हैं तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस के बाद लास्ट जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज अमीनो एसिड, जो कि बाद में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं और वो इंटरमीडिएट ही डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो वो इंटरमीडिएट में आपका क्या है कि मान लीजिए कि प्रोटीन हमने लिया अपनी डाइट में, प्रोटीन इज चेंज इनटू प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस। प्रोटीन सबसे पहले प्रोटियोसिस में चेंज होगा। तो कहां पे सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है और मेजर पार्ट इसका इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, या इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्टार्ट होता है स्टमक से। तो प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एसिड, वहां पे एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। तो स्लाइटली एसिड हाइड्रोलिसिस से प्रोटियोसिस बने। सम एंजाइम्स आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट। देन पेप्टोन्स, देन पेप्टाइड, और लास्टली आपका अमीनो एसिड फॉर्म हो। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का सिंपल क्लासिफिकेशन कि सिंपल प्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है एंड डिराइव्ड प्रोटीन क्या है। ये तीनों फॉर्म हो गए। इसके बाद हम आपका प्रोटीन आर्किटेक्चर पे बात करेंगे
कि प्रोटीन का आर्किटेक्चर कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है। उससे पहले हाउ द पेप्टाइड इज फॉर्म्ड और स्पेस में इसके रोटेशन के बारे में हम बात करेंगे कि जब अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन, तो वो कैसे स्पेस में रोटेट कर सकते हैं, कैसे अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, क्या क्या उसमें है, किस किस एटम के बीच में बॉन्डिंग है जो कि रोटेशन को फैसिलिटेट करती है और कौन हिंडर करता है। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में, जब आपको पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज की क्लास छोटी क्लास थी और यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।